ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यू इज एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देखिए जो एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। चाइल्ड में पूछा जाएगा तो ऑटोसोमल रिसेसिव। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मॉड होता है। साइड इफेक्ट्स ऑफ डाइक्यूमेरॉल क्या होता है? डाइक्यूमेरॉल जो होता है वो क्लॉटिंग को डिले कर देता है। ठीक है, डाइक्यूमेरॉल क्लॉटिंग को डिले करता है। ठीक है, जबकि जो डाइमरकैपरॉल होता है वो ब्लीडिंग टाइम को इंक्रीज करता है। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या कॉज करती है? मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो हाइपोकैल्सीमिया कॉज करती है। ठीक है, और क्या कॉज करती है? हाइपरकैलीमिया कॉज करती है। ठीक है, तो ये मैसिव ट्रांसफ्यूजन हाइपरकैलीमिया कॉज करती है। अगर मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन हो जाएंगे तो आयरन ओवरलोड हो जाता है, इसकी वजह से हीमोक्रोमेटोसिस होता है। और अगर रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन होती हैं तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो हाइपरकैलीमिया की ऑप्शन नहीं थी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास सूटेबल रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन को अगर हम कंसिडर कर लें तो हाइपोकैल्सीमिया इज द सूटेबल ऑप्शन। पेशेंट विद ईटीटी हीट लॉस इज बाय एंडोट्रेकियल ट्यूब जब उसको पास हुई है। ठीक है, तो हीट लॉस किस तरह होगा? इवेपोरेशन के थ्रू जो है वो हीट लॉस हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज वेन accompanying द लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इज विच ऑफ द फॉलोइंग। लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के साथ ग्रेट कार्डियक वेन जो है वो रन करती है। यू कैन लुक एट द एक्सप्लेनेशन। ग्रेट कार्डियक वेन जो है, ठीक है, वो अलॉन्ग विद द लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है। ग्रेट कार्डियक वेन का कुछ पार्ट जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो राइट कोर्स करता है बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल, जिसको हम कहते हैं एंटीरियर कार्डियक वेन। ठीक है, तो वो अकम्पनी करती है लेफ्ट सर्कमफेलेक्स आर्टरी को। ठीक है, और जो मिडिल कार्डियक वेन होती है वो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ अकम्पनी करती है, और जो स्मॉल कार्डियक वेन होती है वो अकम्पनी करती है मार्जिनल आर्टरी को। ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू एक्वस डिफ्यूजन। एक्वस डिफ्यूजन से जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है वो डाइजॉक्सिन है। ठीक है, जो ये टोटली एक्वस डिफ्यूजन से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसकी मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एपेक्स ऑफ द हार्ट की ब्लड सप्लाई क्या होती है? एपेक्स ऑफ द हार्ट इज सप्लाइड बाय द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। प्राइमरी विलस क्या होता है? प्राइमरी विलस जो होता है कि उसके अंदर हमारे पास क्या होता है? सेंसिटियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट मिलकर बनाते हैं प्राइमरी विलस। ठीक है, और दिस इज प्राइमरी विलस। ठीक है, जिसमें साइटोट्रोफोब्लास्ट और सेंसिटियोट्रोफोब्लास्ट होता है। अगर वो हमें ये कह दें कि सेकेंडरी विलस या टर्शियरी विलस के बारे में किस तरह से आता है कि अगर वो साथ में मीजोडर्म भी कह दें, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सेंसिटियोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्राम्ब्रियोनिक मीजोडर्म तीनों कंबाइन होकर बनाएंगे सेकेंडरी विलस। और टर्शियरी विलस में हमारे पास कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स भी जो है वो ऐड हो जाती हैं। व्हाट डज द पीआर इंटरवल शोज? जो पीआर इंटरवल होता है वो हमें क्या बताता है? एसए नोड से कितनी देर लगी है वेंट्रिकल्स में इम्पल्स के ट्रैवल करने को। तो ऐसे नोडल कंडक्शन टू वेंट्रिकल्स के बारे में बताता है हमें पीआर इंटरवल। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा तेज़ी से कंडक्शन होगी उतना पीआर इंटरवल कम होगा, जितनी स्लो कंडक्शन होगी उतना पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा। एट्रिया स्ट्रेच लीडिंग टू टेकिकार्डिया, दिस इज। ठीक है, जब एट्रिया जो है वो स्ट्रेच हुआ और टेकिकार्डिया हो गया तो ये क्या होता है? ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। ठीक है, ओके। S1 एंड S2 हार्ट साउंड जो होते हैं, द फॉर्मर हैज़, जो S1 और S2 दो हार्ट साउंड है उसमें वो कह रहे हैं कि S1 की क्या करेक्टरिस्टिक है। तो S1 जो होता है उसका क्या होता है? उसकी मोर ड्यूरेशन होती है। ठीक है, S1 का मोर ड्यूरेशन होता है, लेकिन लेस जो है ना वो उसकी जो उतनी ज़्यादा जो है वो रेजोनेंट नहीं होती। ठीक है, जो डलनेस होती है इसकी, ठीक है, वो S2 की जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो S1 हार्ट साउंड जो है उसकी मोर ड्यूरेशन होती है और मोर डलनेस होती है देन S2। ठीक है, तो S2 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है, देन S1। द कॉज ऑफ एथ्रोसेक्लेरोसिस यूजुअली इज। एथ्रोसेक्लेरोसिस किस वजह से होता है? एथ्रोसेक्लेरोसिस जो होता है उसका एक वर्चुअस ट्रायड होता है, जिसमें क्या आ जाता है? एंडोथीलियल इंजरी आ जाता है। ठीक है, या डैमेज टू द एंडोथीलियम होता है, ब्लड स्टेसिस होता है और हाइपर कोएगेबल स्टेट आ जाता है। ठीक है, तो यही तीनों चीज़ होती है। यहाँ पर ऑप्शन में बस एंडोथीलियल इंजरी। नर्व कंप्रेशन बिटवीन C5 एंड C6। ठीक है, जब ये नर्व कंप्रेशन पूछा जाए तो हमेशा जो नीचे वाला आपका जो होता है नर्व रूट, ठीक है, जो वर्टिब्रा लेवल होगा, ठीक है, उसकी वो वाली नर्व रूट कंप्रेस होगी। ठीक है, तो C5 और C6 के दरमियान में C6 रूट जो है वो कंप्रेस होगी, दैट इज ऑप्शन सी। नर्व पासी बिटवीन C5 C6, C6 है। बिटवीन L4 L5 क्या होगी? L4 होगी। ठीक है, और डिस्क हर्निएशन बिटवीन L4 L5 इफेक्ट विच रूट? L5। ठीक है, अब आगे वो क्या कह रहे हैं हमें कि सर्वाइकल रूट्स जो होती हैं, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो सर्वाइकल रूट्स होती हैं टिल C7, ठीक है, C1 से लेकर C7 तक वो एग्जिट करती हैं अबव द वर्टिब्रा ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग नंबर। ठीक है, यानी कि अगर हमें सर्वाइकल लेवल पे पूछा जाए कि नर्व पासिंग बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है, तो हम हमेशा क्या कहेंगे? ठीक है, नीचे वाले जो हमारी वर्टिब्रा उसको चूज़ करेंगे, क्योंकि ठीक है जो सर्वाइकल रूट होती हैं वो एग्जिट करती हैं अबव द वर्टिब्रा ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग नंबर। ठीक है, जैसे कि C8 एंड C8 जो है वो बिलो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, लेकिन जो थोरेसिक और लंबर रूट्स होती हैं वो बिलो द लेवल ऑफ कोरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा होती है। इसलिए जब हमने लंबर की बात की थी कि नर्व पासिंग बिटवीन L4 L5, तो वो कौन सी थी? L4 थी। लेकिन डिस्क हर्निएशन जो होती है थ्रू L4 L5 वो कह रहे हैं वो लेटरली मूव करती है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि कंप्रेशन ऑफ L5 होती है। विच फैक्टर शुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़? ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ के अंदर जो है वो हमारा जेंडर जो है कि दैट इज सेक्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीडॉट फॉर ओपियम। ओपियम क्या है हमारे पास? ठीक है, इट इज़ एन ओपियोइड। ओपियोइड का एंटीडॉट क्या होता है? नेलेक्सॉन होता है। ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है बाय विच फैक्टर? ठीक है, तो इंट्रिंसिक पाथवे किस फैक्टर से एक्टिवेट होता है? जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है हमारा वो फैक्टर 12 से एक्टिवेट होता है। ठीक है,
स्टार्ट होता है बेसिकली। तो ये जो ऑप्शन सी दी हुई है दिस इज़ रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ सवियर थैलेसीमिया मेजर इज़, थैलेसीमिया मेजर का क्या ट्रीटमेंट होता है? थैलेसीमिया मेजर में आपने क्या करना होता है, आपने सीधे सीधी जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है। मेजर का तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमने सीधे सीधा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है। ज़ोनिगर सेल्सन सिंड्रोम एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ज़ोनिगर सेल्सन सिंड्रोम में क्या होता है, पैप्टिक अल्सर डिसीज हो जाती है। पोलीसाइनेप्टिक साइनेप्स जो होता है वो रिलेटेड होता है, जो पोलीसाइनेप्टिक होता है वो फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। दैट इज़ द डी ऑप्शन, ठीक है। जो फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स है, ठीक है, वो भी पोलीसाइनेप्टिक जो है ना वो आपके पास होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा नी जर्क होता है, ठीक है, दैट इज़ जो नी जर्क होता है, ठीक है, वो आपका मायोटेक्टिक रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। तो जो नी जर्क होगा वो क्या होता है, वो मोनोसाइनेप्टिक होता है, ठीक है। और जो हमारा क्रेमेस्टेरिक रिफ्लेक्स या विड्रॉल रिफ्लेक्स दोनों पोलीसाइनेप्टिक है, ठीक है। और फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स तो आपकी BRS फिजियोलॉजी की बुक्स में भी मेंशन है कि दैट इट इज़ पोलीसाइनेप्टिक, ठीक है। अ पेशेंट डायग्नोज विद एट्रियल फिब्रिलेशन, हाउ विल यू मैनेज द पेशेंट इफ ही इज़ हीमोडायनामिकली अनस्टेबल? अगर वो हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है तो फिर उसकी हम कार्डियोवर्जन करेंगे, ठीक है। व्हाट डज बैक्टीरिया सिक्रीट विच हेल्प इन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यू कैपिलरीज इन वूंड, ठीक है। तो न्यू कैपिलरीज की प्रोलिफरेशन कौन कराता है? प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर मोर देन द फिब्रिनोजन ग्रोथ फैक्टर। अ पेशेंट हैज़ कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स, हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट? कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स का ट्रीटमेंट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में हम कार्बामेज़ेपिन देंगे उसको, ठीक है, और प्रेमिडॉन का कॉम्बिनेशन देंगे। पेशेंट डेवलप सडन वीकनेस इन द राइट अपर एंड द लोअर लिम्ब एंड माउथ, ठीक है। डेविएटेड टू द लेफ्ट, विच आर्टरी इज़ इन्वॉल्व, ठीक है। तो अब फिर उन्होंने जो है वो अपर लिम्ब की बात की है, ठीक है, वीकनेस की, और फेस की बात की है तो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी आ जाएगी। लोअर लिम्ब की बात होती है तो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है, ठीक है। कॉमन ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होता है? सबसे कॉमन ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या है? P53, अ हार्मोन दैट इंक्रीजेज बाइकार्बोनेट सिक्रेशन फ्रॉम पेनक्रियाज, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा सिक्रेटिन होता है, ठीक है, वो क्या करता है? बाइकार्बोनेट सिक्रेशन फ्रॉम पेनक्रियाज इंक्रीज करता है। 9 मंथ ओल्ड गर्ल वॉज वैक्सीनेटेड, वैक्सीनेशन के बाद अगर वो हमें हिस्ट्री देते हैं कि प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो गया तो इट विल बी ITP, ठीक है। वैक्सीनेशन के बाद लो प्लेटलेट काउंट ITP होता है, लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल या स्लाइटली लो प्लेटलेट काउंट हो और जाइट प्लेटलेट्स प्रेजेंट तो बर्नर्ड सोलियर सिंड्रोम। थाई एडक्टेड मीडियली रोटेटेड एंड फ्लेक्स्ड बाय सर्टोरियस मसल, ठीक है। सर्टोरियस जो होता है, ठीक है, वो फ्लेक्शन करता है और मीडियली रोटेट कराता है थाई को, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सर्टोरियस। Next MCQ, diagnosis of colon CA made many years back, CEA was raised. That time patient came for regular checkup, you advise CEA। CEA क्या है? कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ठीक है, जो कि ट्यूमर मार्कर होता है फॉर द कोलॉन कैंसर। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ CEA? आप ऑब्वियसली हम उसके फॉलोअप के लिए उसका कराएंगे, ठीक है। जब वो हमारे पास दोबारा से आया अपने रेगुलर चेकअप के लिए तो हम उसके फॉलोअप के लिए कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन करेंगे। पेशेंट इज टेकिंग ओरल एंटीकोएगुलेंट, व्हिच फैक्टर इज यूज टू मॉनिटर द इफेक्ट? अब ओरल एंटीकोएगुलेंट वारफेरिन होती है, ठीक है, क्योंकि जो हेपरिन है वो तो हम दे रहे होते हैं IV रूट से। तो जो ओरल एंटीकोएगुलेंट की उन्होंने बात की है वो कौन है? वारफेरिन। और वारफेरिन जो होती है वो हमारे इंट्रिंसिक पाथवे को जो है वो इफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो वारफेरिन के लिए फिर हम क्या करेंगे? प्रोथ्रोम्बिन टाइम को देखते हैं और INR को देखते हैं, ठीक है। और INR के ऑप्शन हो तो INR को हम प्रेफर करेंगे टू द प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और INR हमने 2.5 to 3 के दरमियान रखना है। तो ओरल एंटीकोएगुलेंट में INR मोर देन प्रोथ्रोम्बिन टाइम, अब वो INR के ऑप्शन नहीं है तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होगा। अ पेशेंट हैज़ वीकनेस, पैलर, डिस्फेजिया एंड फटीग, ही इज हैविंग लो हीमोग्लोबिन 6, ठीक है, हीमोग्लोबिन उसका लो है। पेरिफेरल स्मेयर पे आपको माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मिल गया है, तो डायग्नोसिस क्या होगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मिनिमल चेंज डिजीज़ का फीचर क्या होता है कि मिनिमल चेंज डिजीज़ के अंदर प्रोटीन यूरिया, मैसिव प्रोटीन यूरिया होता है 3.5 ग्राम तक, ठीक है। 35-year-old फीमेल प्रेजेंट्स विद 6 month हिस्ट्री ऑफ फिंगर्स टर्निंग पेल इन कोल्ड, यानी राइनॉड फिनोमेना है। और उसके अलावा उसको क्या माइल्ड डिस्निया भी है विद नो वीज, with mildly enlarged spleen, creatinine high है, यूरिया हाई है, ANA पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब ANA पॉजिटिव है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन 10 है, WBC प्लेटलेट नॉर्मल है, तो एंटीबॉडी रेज कौन सी होगी? एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडी जो होगी, ठीक है, इट वुड बी रेज्ड। 60 years old पेशेंट प्रेजेंटेड विद हाई ग्रेड फीवर, हेडेक एंड कर्निंग साइन पॉजिटिव, ठीक है। तो लंबर पंक्चर पे CSF में ग्लूकोज आपको मिल रहा है 40 और न्यूट्रोफिल्स रेज्ड है, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स रेज्ड हैं, ठीक है, इट मीन्स दैट, ठीक है, क्या है हमारे पास? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, ठीक है, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ड्रग जो हम देंगे बस सेफ्ट्राइक्सोन देंगे, ड्रग ऑफ चॉइस। और 45-year-old फीमेल प्रेजेंट विद बोन पेन, पेरेस्थीसियाज इन द लोअर लिम्ब। अब इसमें अगर आप देखें तो सीरम कैल्शियम लेवल कितना है? 2.6, ठीक है, जो कि जो है ना वो अपर लिमिट के करीब है, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो 0.9 है, लोअर लिमिट के करीब है। और ALP जो है वो कितना है? 385, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है। तो सीरम पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो बॉर्डर लाइन है 6.1, ठीक है, नॉर्मल जो होता है वो 6 तक है। तो डायग्नोसिस क्या होगा? प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्यों? क्योंकि कैल्शियम भी ऑलमोस्ट इंक्रीज है, ठीक है, फॉस्फेट जो है वो डिक्रीज है और पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल जो है वो इंक्रीज है। इट मीन्स दैट इट इज प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम की रिब्जॉर्प्शन करता है, पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा, पोटेशियम के लेवल को डिक्रीज कर देगा। अ 20-year-old बॉय विद रूमेटिक वेल्वुलर हार्ट डिजीज हैज बीन रनिंग अ लो ग्रेड फीवर फॉर लास्ट 2 weeks। In addition,
उसको क्या है, पैन सिस्टोलिक मेमोरा इज फाउंड टू हैव स्प्लिनोमेगाली क्लबिंग। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या ट्रीटमेंट होगा, इंजेक्शन पेनिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन, ठीक है। तो बेसिकली ठीक है, जो हमारी रूमेटिक वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ होती है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है, पेनिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन, ठीक है। जेंटामाइसिन का ऑप्शन ना हो तो फिर पेनिसिलिन के साथ वेंकोमाइसिन भी दे सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ट्यूमर क्या होता है, हम स्क्रीनिंग टेस्ट क्यों करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस के लिए और अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। मेन फंक्शन ऑफ हेपेटोसाइट्स क्या होता है, हेपेटोसाइट मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग कराते हैं। एंटीबॉडीज इन हेशिमोटोस थायरोडाइटिस, हेशिमोटोस थायरोडाइटिस में एंटी थायरोग्लोबुलिन और एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। 35-year-old फीमेल हैविंग मेलर रैश एंड पॉजिटिव एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटीबॉडी, प्रोटीन यूरिया भी है साथ में और हिमचूरिया भी है, ठीक है। तो अब इसके की पॉइंट्स देखें, इसके की पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। इसमें मेलर रैश है, ठीक है, एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पॉजिटिव है और डेवलप प्रोटीन यूरिया, ठीक है। तो इट मीन्स दैट ये एसएलई है। जब एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पॉजिटिव की बात होगी तो एसएलई, और एसएलई में क्या होता है, ल्यूपस नेफ्राइटिस होता है, क्योंकि उन्होंने हिमचूरिया के हमें जो है वो बता दिया हिस्ट्री। अब प्रेग्नेंट लेडी हैविंग हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम व्हिच एसिड बेस बैलेंस विल बी प्रेजेंट, ठीक है। तो क्या होगा उसके अंदर, ठीक है, जब एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है ना वो हाइपोक्लेमिक हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अ फीमेल पेशेंट प्रेजेंट विद हर्शविज्म, ओबेसिटी, बफेलो हम्प, शी इज डायग्नोज्ड एज कुशिंग सिंड्रोम, व्हाट अदर फीचर विल बी प्रेजेंट। तो कुशिंग सिंड्रोम के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होता है क्योंकि हाइपरकॉर्टिसोलिज्म हो जाता है, तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा। पेशेंट ऑन वारफेरिन थेरेपी, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डोज शुड बी एडजस्टेड। अगर वो वारफेरिन थेरेपी है तो हम सिमिटाडीन की डोज को जो है वो एडजस्ट करेंगे, ठीक है। पेशेंट स्टार्टेड वारफेरिन हैविंग पेटिकिया एंड इकीमोसिस, ठीक है। अगर वारफेरिन लेने के बाद उसको पेटिकिया एंड इकीमोसिस डेवलप, इट मींस इसमें प्रोटीन सी डेफिशिएंसी है, ठीक है। 8 weeks प्रेगनेंसी विद अफेक्टेड डिसऑर्डर, ड्रग गिवन शुड बी। अच्छा, अब ये स्किज़ो इफेक्टिव डिसऑर्डर की बात हो रही है प्रेगनेंसी के अंदर, तो उसको कौन सी ड्रग दी होगी, एसिटालोप्रैम, ठीक है। ओके, हार्मोन एग्जिबिट रिलेशन बिटवीन वेट एंड प्यूबर्टी, जो वेट और प्यूबर्टी के दरमियान रिलेशन होता है वो लैप्टेन होता है, लैप्टेन करते हैं, ठीक है। तो लैप्टेन एंड ईस्ट्राडायोल बोथ आर ट्रू, बट लैप्टेन इज अ बेटर चॉइस, क्योंकि लैप्टेन जो है वो आपके लैप्टेन है एल्सिलीन है, तो लैप्टेन आपको पतला करती है, गेरलिन जो है वो आपको जॉइंट यानी ओबीस बनाती है। फैट्स ट्रांसपोर्ट फ्रॉम इंटेस्टाइन एज फैट्स जो है ना वो काइलोमाइक्रॉन्स की फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। अ फीमेल प्रेजेंटेड विद पेन इन हैंड्स एंड जॉइंट्स विद मॉर्निंग स्टिफनेस, ठीक है। अब पेन इन हैंड्स एंड जॉइंट्स है, ठीक है, साथ में मॉर्निंग स्टिफनेस भी है, ठीक है। सो द डायग्नोसिस विल बी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। स्मॉल जॉइंट्स में ऑफ द हैंड्स के अंदर जो है वो पेन है, ठीक है, और मॉर्निंग स्टिफनेस जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगी, ठीक है। क्योंकि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उसमें मॉर्निंग स्टिफनेस जो है ना, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 1 hour से तक रहती है या उससे प्रोलॉन्ग हो जाती है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में मॉर्निंग स्टिफनेस जो है वो बहुत लेस देन 30 minutes होती है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमें ओल्ड एज की हिस्ट्री भी दे सकते हैं। फीमेल लेडी प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ फिंगर्स टर्निंग रेड, वाइट एंड ब्लू ऑन कोल्ड एक्सपोजर, ठीक है। तो प्राइमरी रायनॉड फिनोमेना, कोल्ड एक्सपोजर से क्या होता है, रायनॉड फिनोमेना हो जाता है, ठीक है। होम बेस्ड प्रेगनेंसी टेस्ट डिटेक्ट कैसे, अगर होम में अपने तो हम क्या करते हैं घर के अंदर, तो यूरिनरी बीटा HCG लेवल्स होते हैं उनको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अ डिजीज इज हैविंग माइट्रल वाल्व डिजीज नाउ प्रेजेंट विद फीवर, मलेरिया एंड पेटिकिया। ऑन एग्जामिनेशन ही वॉज ऑल्सो हैविंग स्प्लिंटर हेमरेजेस एंड स्प्लिनोमेगैली, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, पेशेंट को माइट्रल वाल्व डिजीज़ थी, यानी कि पहले रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की उन्होंने हिस्ट्री दे दी, फीवर भी है, मलेज भी, पेटिकिया है। अब एग्जामिनेशन पे हमें स्प्लिंटर हेमरेजेस और स्प्लिनोमेगैली मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के फीचर हैं। और हमारे पास क्या होने के, व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ सच इलनेस, ठीक है। तो ये किसने कॉज किया, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस जो है, ठीक है, इट इज़ द कॉज ऑफ दिस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट प्रिस्क्राइब टू द पेशेंट, एनाल्जेसिक इफेक्ट ऑफ TCA, ठीक है। जो एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है वो 1 to 2 weeks के बाद होता है, और एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट 3 to 4 weeks के बाद डेवलप होता है। 55-year-old लेडी विद माइल्ड हाइपरटेंशन वांट्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अगर वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहती है तो हम उसको क्या कहेंगे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में उसको कहेंगे कि वो वॉक करे 1 mile डेली 4 days per week, ठीक है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में पूछा जाए, लेकिन अगर वो आपको कहते हैं कि आपने उसको डाइटरी एडवाइस क्या करनी है, तो फिर हम उसको ये कहेंगे कि वो सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करे अपनी डाइट में, ठीक है। 6 ग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। अगर वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पूछा तो फिर वॉक का हम उसको कहेंगे, और अगर वो हमें डाइटरी मॉडिफिकेशन का पूछेंगे, ठीक है, तो फिर सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन। अ यंग बॉय हैड फ्रैक्चर व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल, लेटर ही प्रेजेंट्स विद स्वेलिंग ऑन द इंटीरियर थाई, इंटीरियर थाई के ऊपर जो स्वेलिंग हुई है, देखिए, आफ्टर द फ्रैक्चर लेटर बायोप्सी में आपको बोनी ट्यूबैक्यूलाई मास कंटेनिंग हेमरेज मिल रहा है, ठीक है। तो दिस विल बी व्हाट इज दिस टाइप, दिस इज मेटाप्लेजिया, ठीक है।